नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। आमतौर पर सरकारों का काम जनता की भलाई करना है। वह जनता के लिए काम करती है। दावा यह होता है कि वह चुनी हुई सरकारें जन जन को, राज्य के या देश में खड़े आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ ले जाए। लेकिन हमारे देश में कहानी उल्टी चल रही है। राज्य सरकारों को न सिर्फ मीडिया टीम रखनी पड़ती है, न सिर्फ मीडिया खरीदनी पड़ती है, बल्कि सरकारें खुद ही इतना प्रचार करती हैं कि सवाल उठ जाता है। सरकार ने प्रतिदिन सिर्फ विज्ञापन पर 44 लाख रुपए खर्च किए हैं। हम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उचित शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इस तरह के तमाम मामलों में सरकार से सवाल करना और सरकार के इन चीजों पर संघर्ष करना उनके कामों में से एक काम है। मेरा सवाल यह है कि आपके एक ऐसे राज्य में जो आदिवासी राज्य है, जहां की लोग न्यूनतम जरूरतों के लिए तरस जाते हैं, उस राज्य में सरकार योजना पहुंचाने की जगह योजना के प्रचार में अगर प्रतिदिन 44 लाख रुपए खर्च करती है तो इसका क्या मायने बनता है? जी बिल्कुल जी प्रकाश जी, ये बड़े आश्चर्य की बात जितनी आपके लिए है उतनी हमारे लिए भी है। छत्तीसगढ़ की जनता पेपर खरीद रही है और सरकार पेपर को खरीद रही है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये क्यों हो रहा है। जबकि हमारे यहाँ बजट में 30% कटौती भी की गई। ये जनवरी के बाद से 2021 तक का जो पीरियड रहा है, पूरा पैंडेमिक पीरियड रहा है, और 2021 तक का ये जो डेटा आ रहा है आपके पास 44 लाख रुपए, ये सदन में नेता प्रतिपक्ष ने जो सवालात किए मुख्यमंत्री से, उसके जवाब आया है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तो हमारा गरीब प्रदेश है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लगभग 75 लाख आदिवासी परिवार है। बावजूद इसके जब आप सब जगह 30% आप बजट में कमी करती है सभी विभाग के कि अपव्यय ना हो। इस बार आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ जो सरकारी डायरिया छपती थी वो तक नहीं छपी है। तो कुल मिला के लोगों में कटौती हो रही थी। अच्छी बात है, कटौती होना भी चाहिए, लेकिन कटौती के ये कौन से मायने हैं कि सरकार एक तरफ इतने ह्यूज बजट दे रही है केवल विज्ञापनों के लिए, प्रदर्शन के लिए, वो भी ऐसे पैंडेमिक टाइम में जब पूरी की पूरी चीजें लॉकडाउन है। क्या इसकी जरूरत पड़ी? बाकी विभाग में से तो आप बजट काट रहे हैं, इस विभाग में आप एक्स्ट्रा बजट दे रहे हैं। खैर अजय जी, ये पूरे के पूरे केवल भूपेश सरकार ही नहीं कर रही है, ये पूर्व सवर्ती सरकार भी इसको करते आई है। संवाद जो है एक्चुअली ये सत्ता का, सरकार का ब्यूटी पार्लर कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में इसको। ये ब्यूटी पार्लर ये चेहरे चमकाने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, और चेहरा चमकाने की कोशिश की जाती है। जो भी ऊट पटांग बिल हो, जो नीतिगत नहीं हो, जिनके पास नहीं होने हो, उसको उस विभाग में डाल के काम कराया जाता है। इन्होंने तो अभी तक कम किया। आप देखिए, रमन सरकार ने जो थे 153 करोड़ उनका बजट था, 253 करोड़, 353 करोड़, लगभग 200 करोड़ एक्स्ट्रा उन्होंने खर्च किए जो अलॉटेड नहीं थे, उनको आवंटित नहीं थे। ये वित्तीय वर्ष 2018 और 19 में ऐसा हुआ। तो वो भी चेहरा चमकाने का प्रयास कर रहे थे, वर्तमान सरकार भी चेहरा चमकाने का प्रयास कर रही है। ये करना चाहूंगा कि सरकार जब काम करती है तो सरकार का काम ही बोलता है। जैसे वह गरीबों को अनाज बांटे, वह स्वास्थ्य सुविधाएं मुयस्सर कराए, सड़क बनाए। तो जब जनता को आप इस कदर सुविधाएं देते ही तो प्रचार पर इस कदर एक ऐसे राज्य में खर्च करना क्यों पड़ जाता है कि जहां 44 लाख रुपए प्रतिदिन है? क्या जरूरत क्या पड़ जाती है? क्या लोगों को समझ में नहीं आता कि सरकार क्या काम करती है? देखिए, मैं भी मानता हूं कि सरकार को अपनी नीतियों के प्रचार प्रसार करना चाहिए, लेकिन इस कदर प्रचार प्रसार करना चाहिए कि केवल मतलब कि आप 44-45 लाख रुपए पर डे के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारी मतलब एक तरफ हम वित्तीय घाटे में जा रहे हैं और इस तरीके से चेहरे चमकाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोई भी सरकार हो, मैं एक सरकार को नहीं बोलता, इसमें पूर्व सरकार को भी मानता हूँ, इस वर्तमान सरकार को भी मानता हूँ कि भाई आपने ही उनपे केस किए, कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किए, फर्जी बिल उन्होंने लगाए थे पिछली सरकार की। इस बार उन्होंने आपको और आपने उनको ब्लैकलिस्ट किया, ईओडब्ल्यू में डाला, तमाम उन पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिर आप उससे कुछ सीख नहीं रहे, आप भी उसी कदम पे चल रहे हैं। लोग को आप जब भूपेश सरकार आई तो केवल सरकार नहीं आई, लोगों को उम्मीद भी आई। जो 3 करोड़ जनता की उम्मीद भी भूपेश सरकार है। 15 साल के एक दमनकारी हम लोगों ने समय देखा है, उसके बाद जो सरकार आई उनसे बड़ी उम्मीद है, लेकिन ये सरकार भी उसी तरफ चल रही है। तो बड़े आश्चर्य की बात होती है कि कम से कम आप तो वित्त वहीता भरते हैं,
उनसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आपसे तो उम्मीद हम करते हैं। अब आपने आपको इतना ह्यूज मैंडेट देके लाया है और इतना अच्छा आपके पास सत्ता बल है, आपके पास एक क्लियर कट मेजोरिटी है, बावजूद इसके आप इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, तो बड़ा हमें भी उतना ही आश्चर्य हो रहा है इतना दिल्ली में बैठ के अजय जी आपको हो रहा है कि आखिर इसको चेहरा चमकाने की और इतनी योजनाओं की जरूरत क्या, इतने प्रचार प्रसार की आवश्यकता है क्या? क्या वाकई अब गौर करने लायक बात है, क्या इतने प्रचार प्रसार हुए भी हैं कि वहां भी पिछली सरकार की तरह कई ऐसे घोटाले आपको देखने को मिलेंगे आने वाले समय में? सरकार ने किन चीजों पर खर्च किया 44 लाख रुपए? सबसे ज्यादा विज्ञापन किसको दिया? प्रिंट को, इलेक्ट्रॉनिक को, या फिर बैनर पोस्टर को, सड़कों पर लगने वाले बिलबोर्ड्स को? कहाँ खर्च किया? इसके थोड़ा डिटेल बताइए। देखिए इसका 33% जो है, जो आपके पास फिगर आ रहा है, उसका 33% जो है वो प्रिंट मीडिया में गए है अच्छा। और लगभग लगभग 40% जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया हुआ है। बचे 30% में सरकार के अपनी प्रिंटिंग के कार्य हैं, सरकार के अपनी प्रदर्शनी है, मेले हैं, सरकार के अपने जो इवेंट है उस पे खर्च हुआ है और कई तमाम चीजों की, हालांकि बजट इतना बड़ा रहता नहीं है मीडिया संवाद का, जनसंपर्क का, लेकिन उसमें कई तरीके के खर्चे समायोजित कर लिए जाते हैं, कई इवेंट के खर्चे उनके माध्यम से करा दिए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा बजट जो है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य का नहीं है, और सभी के बजट समायोजित उसमें कर लिए जाते हैं। अब जैसे कोई इवेंट कराना, अब सरकार तो इवेंट कराएगी नहीं, तो वो मैं देखता हूँ कि इनका जो है कि एक छोटे से अखबार को कई प्रदर्शनी के लिए भी मैंने देखा कि आपने 45 लाख का इनको दिया हुआ है, तो जब बाद में बहुत अंदर डेप्थ में जाओ तो 45 लाख का आपने 7 दिन में एक छोटे से अखबार को आपने दिया विज्ञापन, ये क्या है? तो एक्चुअली वहां पे कोई प्रदर्शनी हो रही थी जिसको उनके मार्फत से भिजवाया जाता है। तो ऐसी कई तमाम मतलब बिजनेस ट्रेंड है या ऐसी प्रैक्टिसेस अच्छा, वहां मतलब पे एक हो तरह का रही है व्यापारिक और संबंध। चलते हैं। एक चीज हाँ जी। और फिर आगे बढ़े इस बातचीत में, कि दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार और उनके प्रवक्ता लगातार कहते हैं कि ये सब गोदी मीडिया है, जो तमाम सारी मीडिया चैनल है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भूपेश बघेल की सरकार में क्या ये जो गोदी मीडिया है, जिसके बारे में इनके ही प्रवक्ता कहते हैं ये देश में जहर घोल रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं, गलत नीतियों का प्रश्रय देते हैं, यह मोदी की सरकार के प्रवक्ता हो गए हैं, तो ये विज्ञापन क्या गोदी मीडिया कहे जाने वाले चैनलों को नहीं दिए गए, और क्या वो जनता की वाजिब पत्रकारिता करने वाले चैनलों को दिए गए, या अखबारों को दिए गए, या न्यूज नहीं पोर्टल्स नहीं, को? यहाँ यहाँ देखिए अजय जी, यहाँ सर्वधर्म संभाव है। किसी भी सरकार को ये आप सर्वधर्म संभाव, आप कोई भी बड़े राष्ट्रीय अखबार हो, छोटे अखबार हो, अंग्रेजी अखबार हो, हिंदी अखबार हो, रीजनल अखबार, आप जो भी हो, यहाँ पे आप राष्ट्र में क्या कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं। राष्ट्र में गोदी मीडिया भले रहे, लेकिन हमको भी जब भी आपको ऑब्लाइज करने का मौका मिलेगा हम कर देंगे। अच्छा, एक चीज उचित सी बताइए, काफी दिलचस्प जानकारी है आपके द्वारा, कि जो गोदी मीडिया का नजरिया दिल्ली में जो किसान आंदोलन में भी दिखाई दे रहा है, या महंगाई को लेकर दिखाई दे रहा है, वही गोदी मीडिया के चैनल जो दुश्मन चैनल है कांग्रेस के एक तरह से, वो वहां आपका कहना है कि बराबर के भागीदार और हिस्सेदार है। खैर, एक बात और समझना चाहेंगे कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार में ने कहा, भूपेश बघेल कह रहे थे कि हम दिल्ली तक किसानों को मार्च करेंगे। तो क्या वह मीडिया जो छत्तीसगढ़ वाली होती, वो जी न्यूज जो यहाँ राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलता है, उनके भाषणों को तोड़ता मरोड़ता है, और कुछ चैनल हैं जो और भी क्या नाम लें, तो क्या वो वहां रुख बदल देता जी न्यूज अपना छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर? यहाँ राहुल गांधी को गरियाने वाला जी न्यूज क्या वहां छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की वाहीवाही शुरू कर देता? क्या ये फर्क दिखता है? देखिए मैं किसी पर्टिकुलर चैनल के बारे में तो बात नहीं चलिए, करूंगा नाम अजय ना जी, लें, लेकिन ये मतलब बात, आप जो भी जी। हाँ मतलब ये बात सत्य है कि राष्ट्र में के जब आप राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी भूमिका कुछ अलग हो सकती है, मगर जब राज्य के लिए काम कर रहे हैं तो वो सरकार अनुरूप भी काम कर रहे होंगे, और सरकार अनुरूप काम कर रहे नहीं होंगे तो आपको उतनी तवज्जो, इम्पोर्टेंस और जो सम्मान, सम्मान से मेरा मतलब है जो विज्ञापन रूपी सम्मान है वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहे। राष्ट्र में आपकी भूमिका किसी हमारे साथ हो या खिलाफ हो, उससे सरकार को मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है, लेकिन राज्य में भूमिका आपकी जो है वो योग्य, वो किस योग्य है वो देखने वाली बात। जो सरकार, जैसे जब तक रमन सिंह की सरकार थी,
काफी माओवादियों के बारे में छपता था कि उन पर घर जलाए जा रहे हैं, बाकी चीजें हो रही हैं, अधिग्रहण हो रहा है, पूरे आदिवासी इलाकों में पूंजीपति बैठ रहे हैं। क्या इस सरकार के आने के बाद ये सब बंद हो गया है? क्योंकि बहुत सारी मीडिया जब उस समय खबरें छापती थी, आजकल कुछ छपता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, नो डाउट अजय जी, ये बात तो सत्य है कि कुछ नक्सली गतिविधियां कुछ कम हुई है, ये बात सत्य है। वो जो पहले होती थी, ये इसके कई कारण हो सकते हैं, वो लेकिन अभी जो है वो नहीं हो रही है। ये बात सत्य है कि थोड़ी सी कमी आई है, मैं मानता हूँ। और जो या फिर ये नहीं मानता कि भाई इसमें राष्ट्र का मीडिया, देखिए राष्ट्र का मीडिया नक्सलवाद को हमेशा से तवज्जो देते हैं, उनकी खबरों को बड़े तवज्जो देते आया है, लेकिन अभी कुछ गतिविधियों में कमी आई निश्चित रूप से, ये बात सत्य है। तो वजह एक ये भी हो सकती है, इनका अपना मैनेजमेंट हो, इनकी नीतियां शायद अच्छी हो या बुरी हो, जो भी है, लेकिन नक्सलवाद की गतिविधियों में जो हिंसा होती थी, उन चीजों में थोड़ी कमी तो आई है। ये बात सत्य है कि भूपेश सरकार को इतना मीडिया में प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि वो इससे दूर भागते हैं। लोग थोड़ा सा रुचि जी और विनोद जी बचते हैं बोलने से, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, क्योंकि मीडिया में इतनी जल्दी वो मुखरता के साथ बोलते नहीं है, वो थोड़ा बचते हैं। और उनका प्रयास रहता है कि बाद में इन चीजों पे बात करें, बात करना होती है उनसे, लेकिन इस तरीके का उनका अभी तक तो आधिकारिक वो आया नहीं कि क्यों हुआ। हाँ, ये बात हम लोगों ने अंदाजा जरूर लगा लिया कि पिछली सरकार में कमी नहीं थी, अभी भी कमी नहीं है, खर्चों में कोई दिक्कत वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। और संवाद जो चेहरे चमकाने वाली जो एक ब्यूटी पार्लर जो पहले बना हुआ था, वो आज भी बना हुआ है। अब किस तरीके के उसमें खर्चे कटल करेंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये बड़ा दुखद है, छत्तीसगढ़ की जनता जो एक गरीब प्रदेश है, और उसमें जिसमें 75 लाख आदिवासी हो, सब विभागों में आप 30% कटौती कर रहे हो, उस बीच आप केवल विज्ञापन के नाम पे इतना एक ह्यूज अमाउंट खर्चा करना, ये कहीं से उचित और नीतिगत और नैतिक रूप से इसको सही नहीं माना।